हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएल। बच्चे, नायब तहसीलदार का 18 जून 2023 को एक पेपर हुआ था। इस पेपर में एक सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन था जो कि भी बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में काफी टाइम लगा बच्चों का। बहुत सारे बच्चों का ये व्यू था कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा हमसे। ठीक है, तो ट्राई करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की, देखते हैं क्या आंसर्स बनते हैं, कितने हमारे वेज में क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, क्या क्या इसके आंसर्स बन रहे हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड करता हूं। ये क्वेश्चन है हमारे पास P, Q, R, S, T, U, V and W। हमारे पास जो है 8 पर्सन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। P, Q, R, S, T, U, V, W are sitting around a square table in such a way that 4 of them sit at the 4 corners of the square while 4 sit in the middle of each of the 4 sides। यानी कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर टेबल है, ये एक स्क्वायर टेबल है, 4 कॉर्नर्स 1 2 3 and 4, ये 4 पोजीशंस हैं और 4 पर्सन्स जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली मिडल में बैठे हैं, साइड्स की 1 2 3 and 4 दिस वे में। उसके आगे क्या कहा हुआ है, एंड द वन हु सिट एट द 4 कॉर्नर्स फेस द सेंटर व्हाइल दोज हु सिट इन द मिडल ऑफ द साइड्स फेस आउटसाइड्स। जो मिडल ऑफ द साइड्स में इनके फेस बचे आउटसाइड पे हैं, ये आउटसाइड पे दिस वे में, और जो कॉर्नर्स में है इनका फेस जो है ये मिडल यानी कि सेंटर की तरफ है, मिडल की तरफ है। जो साइड्स पे है उनका फेस आउटसाइड है, बाकियों का इनसाइड। ठीक है, आगे क्या कहा है, द वन हु सिट एट द 4 कॉर्नर्स फेसेस द सेंटर while those who sit in the middle of the side face outside। Each of them have a different profession with professor, architect, businessman, doctor, chartered accountant, trainer, banker and coder। None of the information given is necessarily in the same order। ये जो प्रोफेशन है ये सेम ऑर्डर में नहीं होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले ये इसकी एक्स्ट्रा जो कंडीशंस थी वो दे रखी हैं। क्या है कंडीशंस, इनको भी वन टाइम रीड कर लेते हैं। The one who is coder does not face inside, only 2 persons sit between R and W। The one who is a professor is on the immediate right of W। The one who is chartered accountant sits second to the right of V। V is an immediate neighbor of neither W nor R। V does not sit third to the right of R। R and U does not sit diagonally, only one person sit between P and chartered accountant। R sit third to the left of the one who is coder। नेक्स्ट है मेरे पास, the one who is chartered accountant is not an immediate neighbor of the one who is coder। S sit on the immediate left of the one who is trainer। V is not the trainer। T is a banker। T is not an immediate neighbor of P। Architect is an immediate neighbor of T। Doctor is an immediate neighbor of U। ये हमें क्वेश्चन दे रखा था, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन थी। अब क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम अपना जो स्ट्रक्चर जैसे अभी हमने पीछे बनाया था वैसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक हमारे पास स्क्वायर टेबल है, 1 2 3 4, ये 4 पर्सन्स हैं जिनका फेस आउटसाइड पे है। ये 4 पर्सन, 1 जिनका फेस इनसाइड, 2 सेंटर की तरफ है, 3 and 4, टोटल 8 पर्सन्स आ गए मेरे पास। अब इस क्वेश्चन को शुरू कहां से करेंगे, मुझे फर्स्ट लाइन में एक चीज दे रखी है कि द वन Who is the coder does not face inside, उसका फेस आउटसाइड पे होगा। तो कोडर की पोजीशन जो है वो जो साइड है इनकी बिल्कुल एग्जैक्टली मिडल में होगी कहीं पे। तो मैं इस पोजीशन पे ये कोडर ड्रॉ कर लेता हूं कि ये कोडर की पोजीशन है, दिस इज द पोजीशन ऑफ कोडर। ठीक है, एक प्रोफेशन आ गया। जो जो चीजें यहां पे कंप्लीट होती जा रही है उनको मैं कट करता जाऊंगा।
the one who is coder does not face inside, ये मैंने यहां पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मुझको इस क्वेश्चन में एक चीज और दे रखा था, क्या दे रखा था कि दिस वन R6 थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज कोडर। कोडर की लेफ्ट साइड पे जो थर्ड पोजीशन है दैट इज द पोजीशन ऑफ आर, वो आर की पोजीशन है। तो ये कोडर है बच्चे, इसकी कोडर की ये लेफ्ट साइड है। अब लेफ्ट साइड पे थर्ड पोजीशन आर की पोजीशन है, तो 1 2 3 दिस इज द पोजीशन ऑफ आर, ये आर की पोजीशन है। आर का फेस जो है वो सेंटर ऑफ द टेबल की तरफ है, ठीक है। इसको भी कट कर देते हैं। R6 थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज कोडर, ये कट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अगेन मैं फर्स्ट लाइन पे जाता हूं। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड डब्ल्यू, आर एंड डब्ल्यू के बीच में 2 पर्सन हैं। अब डब्ल्यू की पोजीशन क्या होगी 1 2, या तो डब्ल्यू कोडर होगा या डब्ल्यू की पोजीशन 1 2, दिस इज द पोजीशन ऑफ डब्ल्यू, ये डब्ल्यू की पोजीशन होगी। तो अब कौन सी पोजीशन करें, अब ये सोचने की बात है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि एक और सेम यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं और दोनों कंडीशंस को हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। मैंने एक और ड्रॉ कर लिया सेम एज इट इज। अब फर्स्ट लाइन में क्या लिखा था, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड डब्ल्यू। तो अगर मेरे पास दिस इज द पोजीशन ऑफ आर, ये 2 पर्सन है, दिस इज द पोजीशन ऑफ डब्ल्यू, ये डब्ल्यू की पोजीशन हो जाएगी। सेकेंड कंडीशन यहां पे चेक कर लेते हैं कि यहां पे क्या है मेरे पास, कि अगर ये आर की पोजीशन है तो डब्ल्यू की पोजीशन ये हो जाएगी, 2 पर्सन बिटवीन हो गए, कोडर डब्ल्यू हो गया, ठीक है। और मेरे पास ये लाइन भी कट होगी, इसको हम यहां पे कंप्लीट कर लेते हैं, ये कंप्लीट दिस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या लिखा था, द वन हु इज प्रोफेसर सिट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, जो डब्ल्यू है उसकी इमीडिएट राइट पे प्रोफेसर की पोजीशन है। तो अगर मैं इसको डब्ल्यू कंसीडर करता हूं तो इसकी राइट साइड कौन सी होगी, ये अबव इसकी राइट साइड है, तो दिस इज द पोजीशन ऑफ प्रोफेसर, ये प्रोफेसर आ गया। और अगर मैं इसको कंसीडर करता हूं, इसकी लेफ्ट साइड ये है, तो मेरे पास ये प्रोफेसर की पोजीशन आ गई, प्रोफेसर। यही कहा था इसने, द वन हु इज प्रोफेसर सिट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, ये भी कंप्लीट हो गया। इसको भी कट कर देते हैं, ये पॉइंट भी कट हो गया, दिस पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द वन हु इज चार्टर्ड अकाउंटेंट सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वी। अब वी की पोजीशन हमें नहीं पता, तो इसको भी हम कट नहीं कर रहे हैं। आगे क्या कहा था, वी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ नाइदर डब्ल्यू नॉर आर, यानी कि ना तो डब्ल्यू और ना आर का जो नेबर है वो वी नहीं है। तो वी की पोजीशन क्या होगी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट हम यहां पे देखते हैं कि अगर ये W है तो ये पोजीशन V की नहीं है, ये पोजीशन भी V की नहीं है, ये R है तो ये दोनों पोजीशन भी V की नहीं है। तो V की पोजीशन कौन सी हो जाएगी, V की पोजीशन या तो ये आएगी या V की पोजीशन ये आ जाएगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेकंड में चलते हैं, ये W है, इसकी ये दोनों साइड पोजीशन V की नहीं है, ये R है, ये दोनों पोजीशन V की नहीं है, क्योंकि V ना तो W ना R का नेबर है। तो इन दिस केस मेरे पास V की पोजीशन क्या होगी, या तो V की पोजीशन ये होगी या V की पोजीशन ये हो जाएगी मेरे पास, ठीक है। बाकी ये दोनों पोजीशन V की नहीं है, ये दोनों पोजीशन V की नहीं है, ठीक है। अब ये भी मेरे पास कंप्लीट हो गया, मैंने इन दोनों में ये चीज दोनों कंडीशन कंसीडर कर ली। इन दोनों में से देखते हैं कौन V है, एक और डायग्राम बना लेते हैं। इन दोनों में से देखते हैं कौन सा V है, एक डायग्राम और ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। चलो, जो हमने कंसीडर कर लिया उसको मैं कट कर देता हूं। V is an immediate, ये हमने कंसीडर कर लिया, immediate neighbor of neither W nor R, ये कंप्लीट हो गया। V does not sit third to the right of R, R की राइट साइड पे थर्ड पोजीशन भी V की नहीं है। अगर मैं ये फर्स्ट कंसीडर करता हूं, जो मैंने फर्स्ट ड्रॉ कर रखा है, ये R है, इसकी राइट साइड कौन सी है, ये इसकी राइट साइड है, थर्ड पोजीशन 1 2 3, दिस इज नॉट द पोजीशन ऑफ V, ये V की पोजीशन नहीं है, दिस इज नॉट द पोजीशन ऑफ V। मैंने कहा हुआ है कि V does not sit third to the right of R, 1 2 3, दिस इज नॉट द पोजीशन ऑफ V। तो यहां से हम V को कट कर लेते हैं, और सेकंड अगर कंसीडर करता हूं तो 1 2 3, दिस इज नॉट द पोजीशन ऑफ V, बट यहां पे तो V है ही नहीं है, यहां पे तो W की पोजीशन है। तो यहां से हम V को इरेज कर देता हूं मैं यहां पे,
दिस इज नॉट द पोजीशन ऑफ V, ये V की पोजीशन नहीं है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे V की पोजीशन डिफाइन होगी, लेकिन यहाँ पे V की पोजीशन डिफाइन नहीं हो रही, यहाँ पे दो पोजीशन V की आ रही है। तो ऐसे करते हैं कि एक डायग्राम यहाँ पे V कंसीडर करते हैं, दूसरे डायग्राम में V यहाँ कंसीडर करते हैं, ठीक है। मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखते हैं। दोनों डायग्राम सेम है। यहां पे V कंसीडर कर लिया है, इसको यहां से इरेज कर देते हैं। इस केस में V यहां पे कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। यहां से V को इरेज कर लेते हैं और नेक्स्ट कंडीशन रीड करते हैं कि नेक्स्ट कंडीशन क्या थी। हाँ जी, ये भी मेरे पास हो गया। V does not sit third to the right of R, ये भी हमने कंसीडर कर लिया। अब एक लाइन और रहेगी मेरे पास, द वन हु इज द चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसकी पोजीशन डिफाइन होगी, ठीक है। द वन हु इज द चार्टर्ड अकाउंटेंट इज सेकंड टू द राइट ऑफ V, V की राइट साइड पे सेकंड पोजीशन चार्टर्ड अकाउंटेंट की है। तो इन दिस केस द पोजीशन ऑफ V इज दिस वन, ये V की पोजीशन है और V की राइट साइड पे सेकंड पोजीशन चार्टर्ड अकाउंटेंट की है। तो V है, V की राइट साइड कौन सी होगी? दिस इज द राइट साइड ऑफ द V, ये V की राइट साइड है। सेकंड पोजीशन चार्टर्ड अकाउंटेंट की है, तो ये फर्स्ट पोजीशन होगी, ये सेकंड पोजीशन होगी, बट यहां पे तो प्रोफेसर है, तो ये कंडीशन ही गलत होगी, ये कंडीशन गलत होगी मेरे पास, ठीक है। अब यहां पे आते हैं कि ये V की पोजीशन है। अब V का राइट साइड कौन सा होगा? ये V का लेफ्ट साइड है और ये V का राइट साइड है, ठीक है। ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो V की राइट साइड पे सेकंड पोजीशन जो है वो हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की है 1 2, तो W जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट आ गया। ये पोजीशन भी डिफाइन होगी और प्रोफेशन भी डिफाइंड है। यहां पोजीशन और प्रोफेशन भी डिफाइंड होगी। अब इस यहां पे चेक करते हैं, ये V की पोजीशन है। अब V की राइट साइड कंसीडर करते हैं, तो राइट साइड ऊपर वाली साइड है, यहां पे दिस साइड इज द राइट साइड। और 1 2, तो R जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट आ गया। ये भी मेरा कंप्लीट हो गया, प्रोफेशन और पर्सन दोनों का डिफाइन हो गया। तो ये भी हमने कंसीडर कर लिया, द वन हु इज द चार्टर्ड अकाउंटेंट सिट सेकंड टू द राइट ऑफ V, ये पॉइंट भी मेरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, R and U does not sit diagonally। अगर this is the position of R, this is not the position of U, this is not the position of U, R और U diagonally opposite नहीं है। बाकी कहीं पे भी U की पोजीशन हो सकती है, बट diagonally opposite नहीं होगा। आगे क्या कह रहा है, only one person sit between P and chartered accountant, कि जो chartered accountant और P है इनके बीच में one person है, ठीक है। अब यहां पे ये chartered accountant है, तो या तो कोडर जो है 1 2, दिस इज द पोजीशन ऑफ P, ये P की पोजीशन होगी, या ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है एक पोजीशन ये, या तो दिस इज द पोजीशन ऑफ P, ये P की पोजीशन होगी, ठीक है। तो ये तो V की पोजीशन है, तो ऑब्वियस ही बात है इस साइड को तो P की पोजीशन नहीं हो सकती, तो P की पोजीशन जो है वो ये आ जाएगी इन दिस केस, ठीक है। R एंड U ये डायगोनली हो गया मेरे पास। P एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या था, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन P एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो P और चार्टर्ड अकाउंटेंट के बीच में सिंगल वन पर्सन है, दैट इज प्रोफेसर। इस केस में चलते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे पास ये है। अब इस साइड तो V की पोजीशन है, तो ऑब्वियस इस साइड P की पोजीशन होगी, तो प्रोफेसर जो है दैट इज P, ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। प्रोफेशन और पर्सन दोनों कंप्लीट हो गए। ये भी हमने कंसिडर कर लिया कि ओनली वन पर्सन बिटवीन P एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये पॉइंट भी मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चे। अब R एंड U डायगोनली अपोजिट, इसको बाद में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, द वन हु इज द चार्टर्ड अकाउंटेंट इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु इज कोडर, यानी कि कोडर और चार्टर्ड अकाउंटेंट एक साथ नहीं है। तो इस केस में देखते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और कोडर एक साथ है, नो। इस केस में ये कोडर है और एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कोडर एक साथ नहीं है। ये पॉइंट भी हमारा कंसीडर हो गया कि द वन हु इज चार्टर्ड अकाउंटेंट इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु इज कोडर, ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसमें से भी मुझे कोई और इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्या कहा था, इज सिट ऑन द इमीडिएट नेबर ऑफ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु इज द ट्रेनर, यानी कि ट्रेनर की लेफ्ट साइड पे, इमीडिएट लेफ्ट पे एस की पोजीशन है। ट्रेनर की लेफ्ट साइड पे एस की पोजीशन है। अब यहां देखते हैं ट्रेनर कहां पे है और एस की पोजीशन क्या होगी। ये तो कोडर है, ट्रेनर हो नहीं सकता। अगर मैं ट्रेनर इसको कंसीडर कर लेता हूं कि दिस इज द ट्रेनर, ये लेफ्ट और राइट इरेज कर लेते हैं।
अगर मैं इसको ट्रेनर कंसीडर कर लेता हूं तो इसकी लेफ्ट साइड पे एस की पोजीशन है, बट दैट इज द पोजीशन ऑफ वी, तो दिस इज नॉट द ट्रेनर, ये ट्रेनर नहीं हो सकता। अब ट्रेनर कौन सा होगा? अगर मैं इसको ट्रेनर कंसीडर कर लेता हूं कि दिस इज द ट्रेनर, तो इसकी लेफ्ट साइड जो है वो ये लेफ्ट साइड हो जाएगी, तो वो तो पोजीशन ऑफ आर है, तो ये भी ट्रेनर की पोजीशन नहीं हो सकती। दिस इज नॉट द पोजीशन ऑफ ट्रेनर, दिस इज नॉट द पोजीशन ऑफ ट्रेनर। अगर मैं ट्रेनर इसको कंसीडर कर लेता हूं तो इसकी लेफ्ट साइड ये हो जाएगी, दैट इज द पोजीशन ऑफ डब्ल्यू, तो ये भी ट्रेनर की पोजीशन नहीं है। अब अगर मैं इस प्रोफेसर को ट्रेनर कंसीडर कर लेता हूं कि प्रोफेसर जो है दैट इज नॉट, वो तो प्रोफेशन, सॉरी, उसको प्रोफेसर को ट्रेनर कैसे कर सकते हैं, वो तो प्रोफेशन दे ही रखा है, तो ये भी ट्रेनर नहीं है। अब मेरे पास दो पर्सन रह गए, पी और आर, इनमें से कौन ट्रेनर है देखते हैं। लेकिन अगर मैं पी को ट्रेनर कंसीडर करता हूं तो लेफ्ट साइड पे प्रोफेसर है, दैट इज एस। एक कंडीशन मेरी ये बनती है। दूसरी कंडीशन, अगर मैं आर को बचे ट्रेनर कंसीडर कर लेता हूं तो दिस पर्सन इज एस, ये पर्सन एस हो जाएगा। यानी कि एक डायग्राम सिमिलरली मेरे पास और बनेगा, ठीक है, जिसमें ये ट्रेनर है या ये ट्रेनर है। तो ड्रॉ करता हूं मैं, देखते हैं। हाँ जी बच्चे, मैंने यहाँ पे सेम यही चीज जो मेरे पास ये थी मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले हम यहाँ पे P को ट्रेनर कंसीडर करते हैं कि P जो है वो ट्रेनर है, P इज ट्रेनर, ये भी कंप्लीट हो गया मेरे पास। और P की लेफ्ट साइड पे एग्जैक्ट इमीडिएट लेफ्ट पे पोजीशन ऑफ S है, ये प्रोफेसर जो है वो S बन गया बच्चे, ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। यही दे रखा था मुझे, S सिट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु इज द ट्रेनर। और अगर मैं यहाँ पे R को ट्रेनर कंसीडर करता हूं कि R इज ट्रेनर, R इज ट्रेनर, तो R की लेफ्ट साइड कौन सी होगी? ये बॉटम वाली साइड, ये। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ S, ये S की पोजीशन आ गई मेरे पास। टू सिचुएशंस और आ गई। आगे रीड करते हैं, आगे क्या दे रखा था। मेरे पास ये भी कंप्लीट हो गया बच्चे, मैं इसको भी कट कर लेता हूं। जो चीज कंप्लीट हो रही है मैं साथ साथ कट कर रहा हूं ताकि मुझे याद रहे कि मेरे पास क्या क्या चीजें मैंने कंसीडर कर ली डायरेक्शंस की। आगे क्या था? V इज नॉट ए ट्रेनर, V ट्रेनर नहीं है। इन दिस केस द ट्रेनर इज R, इन दिस केस द ट्रेनर इज P। अब यहां पे भी ट्रेनर मुझे ड्रॉ करना है। अब यहां पे ट्रेनर कहां कहां हो सकता है? तो यहां पे अगर बच्चे मैं ये ट्रेनर कोडर है, ये ट्रेनर नहीं हो सकता। अगर मैं इसको ट्रेनर कंसीडर करता हूं कि दिस इज ट्रेनर, तो इसकी इमीडिएट लेफ्ट पे W है, दैट इज नॉट द पोजीशन ऑफ S, वो S नहीं हो सकता। उसके बाद मेरे पास अगर मैं W को ट्रेनर कंसीडर करता हूं कि W इज ट्रेनर, तो उसकी इमीडिएट लेफ्ट पे ये पोजीशन आ जाएगी, तो दिस इज द पोजीशन ऑफ S और ये ट्रेनर हो जाएगा। W इज ट्रेनर, ये आ गया, दिस वन, ये भी कंप्लीट हो गया। क्या कोई और पोजीशन ट्रेनर की हो सकती थी? अगर मैं इसको ट्रेनर कंसीडर करता हूं तो इसकी इमीडिएट लेफ्ट पे दिस पर्सन दैट इज S, नो, क्योंकि ये तो P की पोजीशन है। और ये ट्रेनर नहीं हो सकता था क्योंकि ये तो CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अगर मैं इसको ट्रेनर कंसीडर करता हूं कि दिस इज ट्रेनर, ये ट्रेनर है, तो इसकी इमीडिएट लेफ्ट पे दिस पर्सन है R, ये दिस इज नॉट द पोजीशन ऑफ S, S की पोजीशन नहीं हो सकती। उसके बाद मैं इसको ट्रेनर कंसीडर कर सकता हूं, उसने आगे कहा था कि V इज नॉट द ट्रेनर, ये भी ट्रेनर नहीं हो सकता। तो यहां पे भी मेरी ट्रेनर और S की पोजीशन डिफाइन होगी, कोई एक्स्ट्रा और मेरे पास डायग्राम ड्रॉ नहीं हो रहा। तो ये भी मैं कट कर लेता हूं कि V इज नॉट ए ट्रेनर, ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। कहता T इज ए बैंकर, T बैंकर है। अब बैंकर कहां आ सकता है? ये पोजीशन बैंकर की हो सकती है, ये T और बैंकर हो सकता है, ये T और बैंकर हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता। यहां पे देखते हैं T एंड बैंकर, T एंड बैंकर, ये दोनों हो सकते हैं। यहां पे ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये T एंड बैंकर, ये T और बैंकर हो सकता है। आगे देखते हैं, एक और पॉइंट आगे लिखा हुआ था, T इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ P, T P का नेबर नहीं होगा। तो अगर मैं यहां पे P देखता हूं तो ये T की पोजीशन नहीं हो सकती, दिस इज नॉट द पोजीशन ऑफ T, क्योंकि वो इमीडिएट नेबर ऑफ P के लिए मना किया हुआ है कि T इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ P, तो दिस इज नॉट T, दिस इज नॉट T, ये भी T नहीं है, तो ये मेरे पास T आ गया और ये बैंकर हो गया, बैंकर। ये इसमें कोई और कंडीशन मेरे पास नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। T इज बैंकर और यहां T नहीं हो सकता, यहां बैंकर नहीं हो सकता, T नहीं हो सकता, T नहीं हो सकता, T यहां सकता, पर इमीडिएट नेबर ऑफ P नहीं है। यहां पे T की पोजीशन देखते हैं और क्या कहा था इसने। एक चीज और कही हुई है कि T जो है वो P का नेबर नहीं होगा,
यहाँ पे टी नहीं है, टी या तो ये होगा या ये होगा। इस केस में यहाँ पे टी जो है मेरे पास ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। यहाँ पे 3 पोजीशन है टी के लिए, इसको बाद में कंसीडर करते हैं इन 2 केसेस के लिए। आगे रीड करते हैं। आर्किटेक्ट इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, इमीडिएट नेबर ऑफ टी, आर्किटेक्ट। तो ये टी है, ये प्रोफेशन डिफाइन है सीए का, यहां प्रोफेशन डिफाइन नहीं है, तो ये आर्किटेक्ट आ गया मेरे पास, ARCHT, आर्किटेक्ट लिख लेते हैं, वी ये प्रोफेशन भी होगा। अब यहां आते हैं, अगर मैं आपको कहता हूं कि मैं इसको टी बैंकर कंसीडर कर लेता हूं, तो इसके इमीडिएट जो नेबर्स हैं वो आर्किटेक्ट होना चाहिए, लेकिन दोनों के प्रोफेशन डिफाइन है, दिस इज नॉट बैंकर। यहां आते हैं, अगर मैं यहां पे इसको टी बैंकर कंसीडर कर लेता हूं कि ये बैंकर है, तो इसका इमीडिएट नेबर ये एस जो है ये आर्किटेक्ट हो जाएगा, ये आर्किटेक्ट है, ठीक है। पी ये नहीं हो सकता, ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहां पे जो इसके नेबर्स हैं उनके प्रोफेशन डिफाइन है। यहां पे आ जाते हैं, यहां पर भी दिस इज नॉट द पोजीशन ऑफ टी, क्योंकि इमीडिएट नेबर्स जो हैं उनके प्रोफेशन डिफाइन है। अब यहां पे क्या होगा कि आर्किटेक्ट कौन है और बैंकर कौन है, तो ये मुझे यहाँ पे ये तो कहा नहीं हुआ कि आर्किटेक्ट इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी बोला, लेकिन कौन सी साइड पे है वो नहीं गिवन है, तो मैं इसको टी बैंकर कंसीडर कर सकता हूं, इसको आर्किटेक्ट ले सकता हूं, इसको आर्किटेक्ट ले सकता हूं, इसको टी बैंकर ले सकता हूं। मेरे पास 2 केसेस और इस डायग्राम के साथ बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको बाद में कंसीडर करता हूं। मैं एक अगली नेक्स्ट लाइन रीड कर लेता हूं कि डॉक्टर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द यू, कि एक डॉक्टर है और उसका नेबर यू है। तो अगर मैं यहां पे ये चेक करता हूं कि ये V है, ये W है, ये डॉक्टर नहीं हो सकता, दिस इज नॉट डॉक्टर, क्योंकि इसका नेबर U है और जो नेबर्स हैं वो W और V है, ठीक है। तो अब मैं डॉक्टर जो है प्रोफेशन, इसको डॉक्टर ले लेता हूं, तो ये U हो जाएगा, तो ये टी बैंकर नहीं हो सकता, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर मैं इसको डॉक्टर ले लेता हूं तो इसका नेबर ये यू हो जाएगा, तो ये टी नहीं हो सकता। तो और अगर मैं इसको डॉक्टर कंसीडर कर सकता हूं तो ये यू हो गया, वो टी बैंकर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इट मीन कि ये जो आर है मेरे पास ये डॉक्टर है, आर इज डॉक्टर, और इसका इमीडिएट नेबर जो है वो यू हो गया, और अगर ये यू हो गया तो ये टी बैंकर हो गया बच्चे, टी बैंकर हो गया, और टी बैंकर का जो नेबर था वो आर्किटेक्ट हो गया। कि यहां पे ये सारी चीजें कंसीडर होगी मेरे पास। मैं यहां पे आता हूं तो डॉक्टर और यू की बात करता हूं, तो मैं अगर इसको डॉक्टर कंसीडर करता हूं तो ये यू नहीं हो सकते क्योंकि ये ऑलरेडी डिफाइंड है। यहां पे पी को अगर मैं डॉक्टर कंसीडर करता हूं कि पी इज डॉक्टर, तो इसका इमीडिएट नेबर जो प्रोफेसर है वो यू आ जाएगा, ये भी कंप्लीट हो गए। यहां पे आता हूं मैं, यहां पे मैं इसको डॉक्टर कंसीडर नहीं कर सकता, ये कंप्लीट हो गए। एस को अगर मैं डॉक्टर कंसीडर करता हूं कि एस जो है वो डॉक्टर है, तो मेरे पास कोडर जो है वो यू हो जाएगा, ये यू हो जाएगा, ये प्रोफेशन और ये भी कंप्लीट हो गए। तो मेरे पास डॉक्टर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू, ये कंप्लीट हो गया। टी इज बैंकर, ये टी बैंकर हो गया, यहाँ पे टी बैंकर हो गया, यहाँ पे टी बैंकर हो गया। और टी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ पी, टी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ पी, ये टी है, ये पी है, यहाँ टी, ये पी इमीडिएट नेबर नहीं है, और इस केस में ये टी है और पी की पोजीशन ये है, ये भी इमीडिएट नेबर नहीं है। उसके बाद आर्किटेक्ट इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, आर्किटेक्ट और टी नेबर्स हैं, ये आर्किटेक्ट है, ये टी है, ये आर्किटेक्ट, और ये टी की पोजीशन, ये टी की पोजीशन, ये आर्किटेक्ट की पोजीशन। मेरे पास जितनी डायरेक्शंस दे रखी थी सारी कंप्लीट होगी, एक ही पर्सन रिमेनिंग रह गया। कौन सा पर्सन है देखते हैं। ये P हो गया, P के बाद Q था, Q की कोई पोजीशन नहीं है, दिस इज द पोजीशन ऑफ Q, और एक ही प्रोफेशन रिमेनिंग है, दैट इज बिजनेसमैन। तो Q जो है वो बिजनेसमैन, उसकी ये पोजीशन आ गई। यहां पे देखते हैं एक ही पोजीशन रिमेनिंग है, दैट इज Q एंड दैट इज बिजनेसमैन, ये बिजनेसमैन आ गया मेरे पास, ये भी कंप्लीट हो गया। यहां पे चेक करते हैं, दिस इज द पोजीशन ऑफ Q एंड बिजनेसमैन, ये भी Q एंड बिजनेसमैन हो गया मेरे पास कंप्लीट होगी। एक डायरेक्शन मेरे पास रिमेनिंग थी जो मैंने कट नहीं की थी कि R एंड U डज नॉट सेट डायगोनली, तो ऑब्वियस ये R और Q है, यहां भी Q एंड R है, यहां S एंड R है, डायगोनली अपोजिट नहीं,
ठीक है, हमारे पास क्वेश्चंस जो है वो ब्रेक हो गया। मेरे पास 3 कंडीशंस आ रही हैं 1, 2 एंड 3 जो इन सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है बच्चे, मेरे पास 3 कंडीशंस आ गई। अगर मैं भी इस पेपर में बैठा होता तो इतना टाइम मैं भी इस क्वेश्चन पे नहीं लगाता, मैं क्वेश्चन छोड़ देता, क्योंकि इस क्वेश्चन के पीछे मैं बाकी इजी वाले बाकी क्वेश्चन नहीं छोड़ता। बाकी क्वेश्चन इजी थे, सिर्फ यही क्वेश्चन एक ऐसा था जो मुश्किल था। अब मेरे पास 3 कंडीशंस आ गई है। अब 3 कंडीशंस से रिलेटेड अगर मैं क्वेश्चन चेक करता हूं तो मेरे क्वेश्चन के भी आंसर सेम नहीं आ रहे हैं। जैसे कि मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन है, who among us the following sit diagonally opposite to the professor। तो प्रोफेसर के अपोजिट कौन है, मैं चेक कर लेता हूं। प्रोफेसर मेरे पास ये था, डायगनली अपोजिट बैंकर है। प्रोफेसर डायगनली अपोजिट बैंकर है। प्रोफेसर डायगनली अपोजिट आर्किटेक्ट है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है ट्रेनर आर्किटेक्ट हो सकता था। ट्रेनर तो है ही नहीं है, क्योंकि या तो बैंकर है हमारे पास डायगनली अपोजिट, या फिर मेरे पास आर्किटेक्ट है यहां प्रोफेसर के अपोजिट। ठीक है, तो मेरे पास ट्रेनर इज नॉट द आंसर। अब मैं पर्सन एस और पी की बात करता हूं कि डायगनली अपोजिट कौन था, एस था, ये पी था। इस केस में टी है, इस केस में टी है, इस केस में वी है। तो ऑप्शन तो मेरी कोई मैच ही नहीं कर रही है। अब ये तो है ही नहीं कि मैं एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए जो है वो अपनी आर्किटेक्ट मेरा मैच कर रहा है, तो मैं इसको कंसिडर कर लेता हूं कि आर्किटेक्ट, ये वाला कंसिडर कर लेता हूं कि ये वाला मेरा करेक्ट हो गया, क्योंकि बाकी सारी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गई। अब सेकंड क्वेश्चन अगर मैं देख लेता हूं तो मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है, हु अमंग अस द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इमीडिएट नेबर ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के नेबर कौन है, नेबर कौन थे। तो इसी को ही अगर मैं कंसीडर करता हूं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे पास ये था, एक तो बिजनेसमैन हो गया, एक बैंकर हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस बिजनेसमैन एंड बैंकर। पर्सन पूछे थे, मैं पर्सन चेक कर लेता हूं। यहां पे मेरे पास क्यू है, ये टी है, क्यू एंड टी, क्यू एंड टी, क्यू एंड टी, क्यू एंड टी, क्यू एंड टी का कोई पेयर ही नहीं है मेरे पास। ठीक है बच्चे, और सेम अगर मैं यहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करता हूं तो दैट इज ये मेरे पास यू है एंड क्यू है, और यहां पे मेरे पास है एस एंड क्यू, एस एंड क्यू, यू एंड क्यू की बात हो रही है, एस क्यू यू क्यू। तो एस क्यू भी है, और दूसरा मेरे पास क्या था, यू एंड क्यू, वो भी मेरे पास गिवन था। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये क्वेश्चन जो था बच्चे, इसमें कोई ना कोई कंडीशंस मिसिंग थी, ताकि हमारे पास जो है वो ये 3 सॉल्यूशंस ना आते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था भी मुश्किल था, और इसके ऑप्शंस जो है, अगर मैं इसके आंसर्स की बात करता हूं तो मेरे ख्याल से पहले का आंसर जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर मेरे पास है, फर्स्ट इज 32nd क्वेश्चन, और 32nd क्वेश्चन की जो आंसर की है मेरे पास दैट इज डी ऑप्शन, यानी कि ट्रेनर दे रखा था, जो कि मेरे पास जो 3 कंडीशंस बन रही है उसमें से किसी में भी ट्रेनर नहीं है। ठीक है बच्चे, तो ये क्वेश्चन था नायब तहसीलदार में, जो रीजनिंग का क्वेश्चन आया था, टफ क्वेश्चन था, और मैं ये श्योरिटी से कह सकता हूं कि किसी का क्वेश्चन नहीं हुआ होगा बच्चे। ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल किया और आंसर मैच कर गया तो अलग बात है, अदरवाइज मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आप भी एक बार ट्राई कर लेना। तो आज के लिए इतना ही बहुत है बच्चे, तो थैंक यू, बाय बाय, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट।